हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे फ्रेंड, और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, 5:05 हुआ है, तो मैं 5 बजे डेली ही उठ जाती हूँ। और जैसे ही मेरा अलार्म बजता है फ्रेंड, मैं 5 बजे अपना बिस्तर छोड़ देती हूँ। तो आजकल मैं हॉल में ही सोने लगी हूँ फ्रेंड। हमने ना इधर कूलर लगाया है, इस वजह से मैं अपना इधर ही सो जाती हूँ। अपनी परी को और आरव को ज़्यादा ही गर्मी लगती है, और मेरे हस्बैंड बेडरूम में ही सोते हैं फ्रेंड। तो मैं अपने बच्चों को लेके ना इधर ही सो जाती हूँ। तो मैं रात को ऐसे अपने बाल ना क्लेचर वगैरह यूज करती हूँ, तो रात में टूटने का डर रहता है। अगर लगा के सो जाऊँ तो टूट जाता है, तो मैंने साइड में निकाल के रख दिया था। तो सुबह सबसे उठ के अपना क्लीचर लगा लिया है मैंने अपने बालों में, और सुबह की सुनहरी सुबह रहती है, बहुत अच्छा लगता है सुबह। तो अब अपना बिस्तर छोड़ देती हूँ। सबसे पहले अपनी धरती माता का ही प्रणाम करती हूँ फ्रेंड उठने से पहले। फिर उसके बाद मैं अपने सारा उठ जाती हूँ और सारे बिस्तर भी रख देती हूँ उठा के। तो फ्रेंड, कूलर चलता है तो सुबह सुबह ना थोड़े ठंडा भी रहता है, तो इस वजह से मैंने अपने आरव को ना उड़ा दिया है। और परी इधर बेड है, इधर पे ही सो रही है मेरी परी। और परी की वजह से ही मुझे इधर सोना पड़ता है फ्रेंड। बेडरूम में नहीं लगा पाए थे हम कूलर, उधर बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो वहाँ बहुत सामान वगैरह पड़ा है हमारे वो खिड़की के पीछे ही, तो इस वजह से नहीं लगा था। हमने हॉल में लगा लिया है फ्रेंड। तो सबसे पहले मैंने फ्रेशअप वगैरह हो लिया था फ्रेंड। उसके बाद ना सबसे पहले मैं अपना मेन गेट का ही झाड़ू जरूर लगाती हूँ फ्रेंड। बाहर की साफ सफाई कर देती हूँ, फिर अपने अंदर के काम करती रहती हूँ। तो यहाँ मैं, ये मेरा मेन गेट है फ्रेंड, मैं डेली नहीं दिखा पाती हूँ, और आज मेरे पास टाइम था तो मैं आपको दिखा रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ बाहर का ही अपना। ये मेरा मेन गेट का एरिया है फ्रेंड, और ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए, और ये नीचे हमारा सबसे नीचे ही है मेरा क्वार्टर। और ये फ्रेंड, यहाँ मैं सीढ़ियों से नीचे जो बाइक रखी है वहाँ तक भी झाड़ू लगाती हूँ, मगर अभी फ़िलहाल मैंने यहीं तक लगा दिया है सीढ़ियों तक। तो बाद में लगाती हूँ जब मेरे पास टाइम रहता है फ्रेंड। तो यहाँ मेरा हॉल है, और ये है मेरा बाहर का ही। अभी ज़्यादा अंधेरा था फ्रेंड, 5 बजे, तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है। और मैं साथ साथ ना फ्रेंड, सबसे पहले अपनी जो खाट बिछाती हूँ यहाँ, इसको भी हटा देती हूँ। तो आरव को उसके पापा के पास सुला के आ गई हूँ मैं, और परी को मैंने उड़ा दिया है। तो सारे बिस्तर हटा लूँगी मैं। और फ्रेंड, ये ना हॉल में है तो सुबह सुबह अच्छा नहीं लगता है, और कोई आ जाए तो फिर बिल्कुल ही बेकार लगता है। इस वजह से अपनी खाट को ना मैं जल्दी ही सुबह सबसे पहले हटा देती हूँ, फिर लग जाती हूँ अपने और कामों में। और आजकल ना बच्चों का स्कूल भी चेंज हो गया है फ्रेंड। देखो, यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था मेरी बालकोनी में, और बालकोनी में ही मैं हमेशा अपनी खाट को रखती हूँ फ्रेंड। इधर ना मेरे बच्चे खेलते भी हैं, और ज़्यादा जगह भी नहीं है, यहाँ बालकोनी में ही रख देती हूँ मैं अपनी खाट को। तो फ्रेंड, मैंने अपनी खाट को रख दिया है अपनी बालकोनी में, और बाहर का माहौल ना बहुत शांत रहता है। सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरे में उठ जाओ ना, सुबह 5-5 बजे फ्रेंड, तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम शांति रहती है, और काम करने में भी मन लगता है। बिल्कुल शोर शराबा नहीं रहता है, सुबह सुबह एकदम शांत माहौल रहता है, तो काम करने में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और मैं इस वजह से ही अपने मन की शांति के लिए, और अपने जल्दी टाइम से काम हो जाए उसके लिए ही फ्रेंड हमेशा जल्दी उठ जाती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा लूँगी फ्रेंड पूरे घर में ही। और ये मेरी किचन है, तो मैंने किचन में ना फ्रेंड पर्दा लगा लिया है, मन करता है तो लगा लेती हूँ, मगर अब ना ये मेरा कूलर लगा है तो सीधी हवा मेरी गैस पे ही जाती है फ्रेंड। तो इस वजह से मैंने ना वो पर्दा भी लगा लिया है, और यहाँ मैं झाड़ू लगाते हुए भी आ चुकी हूँ फ्रेंड। किचन और हॉल में लग गया था मेरा झाड़ू, और मंदिर वाले रूम में भी लगा लिया है। तो ये है फ्रेंड मेरा बेडरूम। यहाँ मेरा आरव और मेरे हस्बैंड सोए हुए हैं, तो यहाँ मैंने अच्छे से नीचे से भी झाड़ू निकाल लिया है, और कोने वगैरह रहते हैं, और सुबह सुबह ना टाइम भी रहता है, तो अच्छे से हम झाड़ू लगा लेते हैं फ्रेंड। में एक बार तो फ्रेंड, पूरे घर में झाड़ू लग गया है, और मेरी बालकोनी में ही एंड करती हूँ मैं, हमेशा इधर ही लेके आती हूँ सारे
घर का मैं कचरा, तो मैंने कचरे को फेंक दिया था फ्रेंड, ज़्यादा तो नहीं निकलता। और यहाँ मैं अपना गर्म पानी थोड़ा सा लगा दूंगी, तो वही करने के लिए रख दिया है। जब तक पोछा लगाऊंगी तो थोड़ा सा गर्म पानी हो जाएगा फ्रेंड मेरा। वैसे तो ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हैं, गर्मियाँ हैं फ्रेंड। और सुबह सुबह ना थोड़ा टंकी का पानी ठंडा रहता है और थोड़ी ठंड सी लगती है इतना जल्दी नहाने में फ्रेंड, इस वजह से थोड़ा नॉर्मल पानी कर लेती हूँ मैं। तो मैंने बालकोनी में और अपने मंदिर में पोछा लगा दिया है फ्रेंड। और यहाँ मैं लगा रही हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ मेरे हस्बैंड और मेरा आरव सोया हुआ है अभी। जब तक सोए रहते हैं और काम करने में अलग ही मन लगता है फ्रेंड, और एकदम शांति से काम हो जाते हैं सारे। बिल्कुल भी किसी की कोई आवाज़ वगैरह नहीं रहती, मन को भी शांति मिलती है और अच्छा लगता है। घर का माहौल भी एकदम, सारे काम टाइम से हो जाते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा ना जल्दी उठने की ही कोशिश करती हूँ, और नहीं तो 5 बजे तो करेक्ट उठना ही पड़ता है। आजकल मेरे बच्चों का भी चेंज है। और यहाँ ना मैं नहा ली हूँ फ्रेंड, नहाने के बाद आ चुकी हूँ अपने बेडरूम में। तो यहाँ थोड़ा सा मैं सिंपल सा मेकअप करती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैंने बॉडी लोशन लगा लिया था। आजकल ना मॉइस्चराइजर लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है, गर्मियाँ हैं और थोड़ी सी हवा भी चलती है ना, तो हाथ पाँव थोड़ा फट से जाते हैं फ्रेंड, चिड़चिड़ करते, थोड़ी खुजली जैसी होने लगती है। तो इस वजह से मैं बॉडी लोशन अच्छे से हाथ पैर पे मैंने लगा लिया है, और मैं सिंदूर लगा लिया है। और फ्रेंड यहाँ छोटी सी बिंदी भी लग चुकी है मेरी। तो थोड़ा सा मेकअप करने के बाद ही मैं करती हूँ अपना पूजा पाठ। तो फ्रेंड देखो, अभी सुबह निकल आया था और मेरा काम भी हो चुका है। सिर्फ पूजा करने के बाद फ्रेंड मैं करूँगी अपने बच्चों का टिफ़िन पैक और खाना बनाऊँगी, बस ये काम हो जाएगा मेरा शुरू। तो यहाँ मैं मंदिर में आ चुकी हूँ फ्रेंड। और यहाँ ना मैंने सारे जो रात को पानी और फूल वगैरह रखती हूँ, तो थोड़ा सा मंदिर भी क्लीन करती हूँ सुबह सुबह फ्रेंड। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ा सा छोटा सा झाड़ू भी लिया है फ्रेंड, और टावल भी है। तो भगवान की सारी मूर्तियों को अच्छे से साफ कर लेती हूँ सुबह सुबह, और अपना पूजा पाठ ऐसे ही करती हूँ मैं। तो यहाँ मैंने जोत जला दी थी फ्रेंड, और मैंने जितना पानी वगैरह रखते सब रख लिया है। तो आरती भी सुबह सुबह मेरी डेली होती है फ्रेंड, टाइम रहता है तो अच्छे से आरती सारी गणपति की भी कर लेती हूँ, नहीं तो जो मुझे आरती भगवान जिस दिन रहता है उसकी करती हूँ फ्रेंड। तो मेरी पूजा हो चुकी है, और यहाँ मैंने तुलसी मैया को भी दीपक जला दिया है, और अच्छे से आरती हो चुकी है, पूजा हो चुकी थी फ्रेंड। और फ्रेंड सुबह सुबह जब पूजा हो जाती है ना इस टाइम, तो मन, घर का वातावरण भी बहुत अच्छा लगता है, और मन को भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में ना एकदम अच्छा ही माहौल रहता है। इस टाइम का भी हम करते हैं ना पूजा पाठ, तो इतना अच्छा माहौल रहता है घर का, और अच्छा अपने मन को इतनी खुशी मिलती है। और इस वजह से ही मैं अपनी खुशी के लिए ही ये सारी चीज़ें करती हूँ। एक तो टाइम से काम हो जाते हैं, और घर में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, और हमारा मन भी एकदम खुश रहता है, तो हम काम भी अच्छे से कर पाते हैं फ्रेंड। तो यहाँ मैं अपने बच्चों की तैयारी में लग चुकी हूँ। वैसे तो फ्रेंड मैं अपनी सब्जियाँ रात को काट के रख देती हूँ, कभी कभी कोई वैसी भी सब्जी रहती है तो, मगर आज मैंने काट के नहीं रखी थी, तो तोरई बनाई है, थोड़ी सी सूखी सी हो जाती है ये काटने के बाद, इस वजह से मैंने काट के नहीं रखा था फ्रेंड। तो मैंने इनको ना अच्छे से छील लिया है, और यहाँ कट भी कर लिया है। और मैंने लहसुन, सॉरी, मिर्ची और प्याज को भी कट कर लिया था। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई, और इसी तरह से मैं करती हूँ अपने बच्चों के सारे काम। और सुबह का टाइम ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जग गए थे, और उनको चाहिए सुबह सुबह गर्म पानी, तो उनके साथ साथ मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ फ्रेंड जब तक मेरा मसाला पक चुका है, और फ्रेंड मैं मसाले को ना अच्छे से ही पकने देती हूँ। जब हमारा मसाला अच्छे से पक जाता है तो हमारी सब्ज़ी भी टेस्टी बनती है। तो आज बना रही हूँ मैं तोरई की सब्ज़ी। कभी कभी मैं सूखी भी बनाती हूँ फ्रेंड, मगर मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है, उनको थोड़ी सी तरी ही पसंद है, ग्रेवी
का ही पसंद करते हैं मेरा हस्बैंड, तो इस वजह से मैंने ना अपने थोड़ा सा पानी डालूँगी। और यहाँ मेरी सब्ज़ी ना मिक्स कर दी है मैंने और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है फ्रेंड। तो ज़्यादा सूखी नहीं बनाऊंगी और ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं रखूंगी और थोड़ी मीडियम सी बनानी है। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी चढ़ा दी है। जब तक सब्ज़ी बनेगी फ्रेंड मैं लगा लेती हूँ अपना आटा। सुबह सुबह का टाइम ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा बिजी भी रहता है और जल्दी जल्दी भी करना पड़ता है बच्चों की वजह से। सारी तैयारी करने के बाद फ्रेंड बच्चों को भी रेडी करना रहता है। तो मैं जब तक अपना खाना बना दूंगी फिर उसके बाद करना है बच्चों को रेडी। तो परी को नहलाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, वो सुनती भी नहीं है और परी ज़्यादा टाइम भी लगाती है। तो फ्रेंड मैं अपने दोनों बच्चों को फिर उठा लूँगी। और कभी कभी मेरे हस्बैंड भी मदद करते हैं फ्रेंड, जब मैं लेट हो जाऊँ तो जल्दी से उठा भी देते हैं। और कभी कभी आरब बिल्कुल भी नहीं उठता है, जब मैं जाती हूँ जब ही उठता है, और नहीं तो मेरे हस्बैंड जगा देते हैं मेरे दोनों बच्चों को। और किसी किसी दिन फ्रेंड नवा भी देते हैं। तो यहाँ मैं जल्दी से खाना बना रही हूँ और टाइम के ऊपर रहता है, जैसे मेरे पास टाइम रहता है तो मैं बोल देती हूँ जल्दी करवा दीजिए, तो जल्दी करवा देते हैं मेरे हस्बैंड। और मेरे आरब को तो वही नहला देते हैं डेली और परी को मैं ही नहलाती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मेरी सब्ज़ी बन के हो चुकी है रेडी। और तो मैंने इधर अपने एक भगोने में रख दिया है और यहाँ कर रही हूँ अपने बच्चों की टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ फ्रेंड मैं यहाँ बोतल भर रही हूँ अपने तीनों की ही, अपने हस्बैंड की और बच्चों की। और ये मेरी परी की ही है फ्रेंड, तो हम बॉल से लेके आए थे। तो इसके ये जो सींग से लगे हुए फ्रेंड ये टूट गए थे और परी और आरब भी परी के जैसी लेके आया है अब के, पर परी की ख़राब हो गई तो परी ये पिंक वाली लेके आई है अपने लिए। बच्चे ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा बोतल चेंज करते हैं और परी का तो अलग ही मन है, जब भी मॉल में नया बोतल देखती है जब भी लेके आती है दूसरा। तो यहाँ आरब भी लेके आ चुका है अब के। आरब की बोतल ना स्टील की थी और वो बहुत अच्छी है अभी तक, मगर आरब ने ना परी की होड़ की है तो इस वजह से ले आया था, परी की वजह से ही। तो फ्रेंड यहाँ मेरा किचन का ना काम हो चुका था, टिफ़िन मैंने पैक करूँगी। और यहाँ मैंने परी को उठा रही हूँ। देखो परी को बताना पड़ता है बेटा देखो कितना टाइम हो गया है। परी बहुत नखरे करती है मेरी उठने में बहुत ज़्यादा, और मेरा आरब थोड़ा सिंपल है वो फिर भी मान जाता है, पर परी मेरा बहुत ज़्यादा नखरे करती है। तो यहाँ फ्रेंड मैं अपनी टिफ़िन पैक करूँगी और यहाँ कर रही हूँ जल्दी से तैयारी, जब तक मेरे हस्बैंड आरब को नहला रहे हैं और मुझे जल्दी जल्दी से कपड़े पहनाने हैं। और रात को बैग मैंने पैक करके रख दिए थे फ्रेंड, और किसी दिन जब पैक नहीं कर पाती हूँ ना पैक फ्रेंड सुबह सुबह, तो इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है, पूरा टाइम टेबल चेंज रहता है डेली का ही, कौन सा नोटबुक और बुक लेके जाना है। तो आजकल मेरी परी फ्रूट भी लेके जाती है फ्रेंड, वहाँ ना स्कूल में तो लंच होता है तो फ्रूट ब्रेक भी होता है फ्रेंड उसमें, तो इस वजह से मेरी परी को फ्रूट ज़रूर लगते हैं। आरब को नहीं ज़्यादा पसंद है, किसी दिन लेके जाता है किसी दिन नहीं, अगर वाटरमेलन हो तो मेरा आरब लेके जाता है। तो यहाँ मैंने साथ साथ पैक करने के बाद अपने हस्बैंड के लिए भी चाय चढ़ा दी है। तो आ चुकी हूँ मैं अपने आरब को दूध पिलाने के लिए, तो दूध पिला दिया है और आप परी की कर रही हूँ फ्रेंड कंघी। और आरब को ना मैंने हाथ में ही पकड़ा दिया था और फिर ना दोनों का ही कंपटीशन रहता है कौन पिएगा पहले दूध, तो इसी तरह दोनों का चलता रहता है, झगड़ा भी बहुत रहता है फ्रेंड दोनों का मेरे बच्चों का। तो यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को ना नाश्ता दे दिया है, पराठा बनाया है और मैंने सब्जी दे दी थी साथ साथ, और मैंने भी चाय पी ली है। और यहाँ फ्रेंड चल दिए हैं मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड उधर ही ड्यूटी निकल जाते हैं, पास में ही ऑफिस है यहीं, और वहीं से इसकी वैन आती है तो छोड़ देती है मेरे दोनों बच्चों को। और फ्रेंड अभी यूनिफॉर्म नहीं मिली थी परी की और आरब की वैसे मिल गई है, स्पोर्ट वाली नहीं मिली थी, तो आज स्पोर्ट पहन के जाना था, इस वजह से ड्रेस नहीं पहना है मेरे दोनों बच्चों ने फ्रेंड। और मेरे बच्चे चले गए हैं तो फ्रेंड 8:15 का टाइम हो रहा है, तो मैं कर लेती हूँ अपनी किचन जो फैल गई थी पूरा मैंने समेट लिया है, सिर्फ मेरे बर्तन रह गए थे तो मैंने वो भी धो लिए हैं सारे फ्रेंड। अच्छे से किचन को ना मैंने क्लीन कर दिया है। और ये मैं जो जूने वगैरह रहते हैं ना फ्रेंड उनको ना अच्छे से ही धो के रखती हूँ बर्तन धोने के बाद।
और फ्रेंड अपनी सिंक को भी ना अच्छे से ही क्लीन करती हूँ डेली ही। और ये जो साइड में ब्लैक सा दिख रहा है ना फ्रेंड, हम आए थे उससे पहले का ही है, जो काम वाले लोगों ने किया था ना। कितने अभी कोशिश की है मैंने, मगर वो जो निशान पड़े थे वो नहीं छूट पाए हैं। पर फिर भी मैं अपनी डेली किचन को अच्छे से ही सिंक को साफ करके रखती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ मैं इसका भी यूज़ करती हूँ, जो जाली सी अलग से ली है मैंने इसके लिए। इससे ना एक फ़ायदा है फ्रेंड, सारा ना कचरा इसमें ही आ जाता है, तो उसके बाद मैं फेंक देती हूँ। और साथ साथ मैं अपने नल वगैरह को भी अच्छे से ही क्लीन करके रखती हूँ। और ये डेली की ही साफ़ सफाई रहती है, और इसे ना अच्छे से साफ करके ही मैं रखती हूँ फ्रेंड। और इसी तरह डेली की क्लीनिंग है मेरी ये। और मैंने अच्छे से धोने के बाद ना अब एकदम अच्छे से टॉवल से पोंछ देती हूँ सूखे से, तो एकदम से चमक गई है मेरी किचन। और ऐसे ही हमेशा रखती हूँ मैं। और सुबह का ना मेरे बच्चे जाने के बाद यही क्लीनिंग रहती है मेरी किचन की। उसके बाद करती हूँ मैं और सारे काम। तो मेरी किचन हो चुकी है बिल्कुल क्लीन। और बर्तन थोड़ा पानी सूख जाएगा फ्रेंड, उसके बाद ही लगाऊंगी। तो आगे थे फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े धोने के लिए, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे मेरे बच्चों के। तो आज ड्रेस वगैरह भी थी तो और ज़्यादा हो जाते हैं उस दिन। तो सारे कपड़े भी सुखाने के लिए आ चुकी हूँ मैं, सारे कपड़े धो लिए हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड लगभग मेरा सारा काम हो चुका है। तो फ्रेंड 9:30 बजे हैं और मेरा काम हो चुका है। तो मुझे बनानी है फ्रेंड रंगोली बाहर, तो मैं जा रही हूँ अपनी रंगोली बनाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ मैं डेली ही रंगोली ज़रूर बनाती हूँ अपने मंदिर में और बाहर, तो बहुत अच्छा लगता है। और मैंने ना रंगोली बना दी है फ्रेंड, ये मेरा डेली का ही नेम है फ्रेंड, रंगोली बनाने का। दरवाजे पर ज़्यादा अच्छी लगता है। और मेरे 10 बज चुके हैं। तो फ्रेंड 10 बज चुके हैं और मेरा हो गया है सारा काम। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। तो फ्रेंड मेरा ब्लॉग ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर खुश रहें। बाय।